दुर्योधन भी ऋषि के सामने बैठ के कहता है हमारे गुरु जी के विषय में बताओ तो। बलदाऊ जी हमारे गुरु हैं, गदा हमको चलना सिखाया। और बलदाऊ जी गुरु जरूर हैं बेटा, तुमको गदा चलाना जरूर सिखाए थे, पर गदा चलाना इसलिए सिखाए थे कि धर्म की रक्षा करो, और धर्म के विपरीत खड़े हो जाओगे तो बलदाऊ जी कन्हैया के सर पे हाथ रख देंगे कि जल्दी खत्म कराओ इसको। वहां वो गुरुता नहीं है। गुरु इसलिए हैं कि धर्म की रक्षा के लिए। जब गुरु द्रोण ने धर्म की रक्षा नहीं की बल्कि शासन सत्ता से जुड़ करके शासन सत्ता का काम करना प्रारंभ कर दिया, तो भगवान ने खुलेआम मरवा दिया। मारो इसको, पहले खत्म करो इसको। ये शासन से और सत्ता से जोड़ करके राज सत्ता के प्रति इनका जो निष्ठा है वो राज सत्ता के प्रति है, धर्म के प्रति नहीं है। धर्म सापेक्ष सत्ता होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष सत्ता नहीं होनी चाहिए। सत्ता जब भी चाहिए, भारत हो दुनिया हो कहीं भी हो, तो धर्म सापेक्ष हो, धर्म को लेकर हो, धर्म निरपेक्ष नहीं। पंथ निरपेक्ष हो सकता है, मत निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन आप याद करो आपने हजारों शास्त्र पढ़े होंगे, पर क्या कहीं शास्त्र में आपने धर्म के आगे कुछ लगाया हुआ देखा है? फलाना धर्म, फलाना धर्म, फलाना धर्म। अरे धर्म का मतलब ही एक था, वही सनातन था, वही सनातन है, वही सनातन रहेगा। धर्म माने ही सनातन है। मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं हजारों, पर धर्म तो एक था। कहां शास्त्रों में लिखा हुआ है फलाना धर्म? कहीं लिखा? नहीं लिखा। धर्म, धर्मम भजस्व सततम धर्म, धर्मो रक्षति रक्षत धर्म, एवरीवेयर धर्म, धर्म, धर्म। कौन धर्म? धर्म तो एक है। धर्म और 50 धर्म कहां से आ गए? मत अलग है, नाना मुनि नाना मत। जितने भी लोग हैं उतने मत हो सकते हैं, पर धर्म एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। तो उस धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन और पांडवों ने अपने गांडीव को उठाए, तो भगवान बलराम जो गदा युद्ध सिखाए थे दुर्योधन को, बोले अब तू जा, तेरी जिंदगी अब खत्म भयो, तू धर्म विरुद्ध खड़ा है वो, अब तू ना बचेगो। तुम क्या सोच रहे हो कि हम तुम्हारी तरफ से खड़े हो जाएंगे गुरुजी बन करके? मैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मण बन के आया, अब बलराम बलदाऊ बन के आया हूं, शेष हूं, स्वयं वही हूं, धर्म की रक्षा करने आऊंगा। ये चेलागिरी निभाने से कुछ नहीं होगा कि तुम चेला बन के बच जाओगे अधार्मिक काम करके। हाँ भैया सुन लेना ध्यान से। सोई दुर्योधन का मामला खत्म। बोला हम नहीं आएंगे बचाने, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे, हम घूम के आ जाएंगे, तब तक तुम्हारा गोविंदाय नमो नमो करवा देंगे। आके बोलेंगे अरे हमारे चेले को किसने मार दिया? बलदाऊ जी भी कम है क्या? बलराम जी आके बोले हमारे चेले को किसने मार दिया? खूब किए, लेकिन भीतर से के वाह कन्हैया बहुत बढ़िया, जल्दी खत्म कर दियो महाराज। 18 दिन कैसे लग गयो? हम तो सोचे 8 ही दिन में खत्म कर दे वो। तो भगवान धर्म के पक्ष में है। सदा साधु संत ऋषि महर्षि सज्जन शास्त्र ये सब धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, व्यक्तियों के पक्ष में खड़े नहीं होते। मनुष्यों के, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिवाद का सिद्धांत नहीं है, धर्मवाद का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है। जो न्याय के पक्ष में होगा, जो धर्म के पक्ष में होगा, जो शास्त्र के पक्ष में होगा, जो जीवन के पक्ष में होगा, जो अस्तित्व के पक्ष में होगा, एग्जिस्टेंस के लिए जो खड़ा होगा, भगवान उनके साथ खड़े रहेंगे। भगवान आपके लड्डुआ चढ़ा देने से आपकी तरफ नहीं आ जाएंगे कि हम लड्डू चढ़ा देंगे महाराज हमारा साथ दोगे क्या? क्या करना है? बोला हमको धर्म ग्रंथ जलाना है। बोला इधर आ, दाढ़ी के पहले तो ही मैं जलाऊं, पहले वही जला देंगे, तुमको खत्म कर देंगे, यहीं पर आग लगा देंगे तुमको। भगवान का अर्थ ही है धर्म के पक्ष में जो खड़े। धर्म तो भगवान के चरण से ही निकल रहा है, भगवान के आचरण से ही निकल रहा है। पीठ है भगवान का अधर्म, अधर्म भी भगवान का पीठ है, पीठ अधर्म है भगवान का। अब ये चर्चा होगी सृष्टि इत्यादि में, करते रहिए आप लोग, विद्वान लोग हैं, विवेचना करते रहिए। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से परीक्षित का भी जन्म हो गया। व्यास जी ने भागवत भी लिख दी, परीक्षित भाग भी गए जन्म लेते ही। और फिर बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनकपशम वैजयंतीम चमालाम सुन के वापस भी आ गए। एक दिन भाग गए थे अपने पिताजी के यहां से ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए, हमको नहीं चाहिए घर द्वार। और जब भगवान का महिमा सुना, 2 श्लोक सुन लिए,
बरहा पीड़म, और जो रोज मैं मंगलाचरण में ही तो करता हूं, आपने सुना होगा, रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए, मंगलाचरण में रोज सुनते हैं आप, ये दोनों ही लेता हूं, बरहा पीड़म और कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। जब बरहा पीड़म सुना तो सुन करके सुखदेव जी ने कहा, इतना सुंदर दुनिया में कोई, बरहा पीड़म, बरहा आपीड़म, कनेर के फूल कान में लगा के ऐसे टक से मारे ठाकुर जी, ऊपर जाए दाएं कान से मारे और फिर बाएं कान पर ले लें। नटवर बपू, नटवर, ऐसे नटवर गिरधारी हैं ठाकुर जी हमारे, इतने सुंदर। परीक्षित दौड़े, सुखदेव दौड़े, फिर रुक गए, अरे चलो यार, चमड़े का सुंदर तो बहुत कोई होता है, पता नहीं दिल कैसा हो, मन कैसा हो, हृदय कैसा हो। पर दूसरा श्लोक जब पढ़ लिया तो दूसरा श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन है, स्वभाव का वर्णन है कि पूतना जहर लगा के मारने आई थी और पूतना को भगवान ने गोलोक दे दिया। अभी यशोदा नहीं पहुंची, देवकी नहीं पहुंची, पहले पहुंच गई पूतना गोलोक में। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, जो विष लगा के मारने आई थी उसको अपनी मां बना करके अपने धाम में स्थान दे दिया। ऐसा व्यवहार, ऐसे हमारे ठाकुर जी इतने कृपालु, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे इस दुनिया में उसके ऊपर में जहर था, भीतर में दूध था। पूतना तो अच्छी थी, हमारे तो ऊपर में दूध है, भीतर जहर भरा पड़ा है। ऊपर लडुआ है, भीतर जहर है। आइए आइए, आपके दर्शन पा करके तो हम धन्य हो गए। पीछे से कह रहे हैं ये कहां से आ गया दिमाग चाटने, बताओ। ऐसी बात है महाराज, ये हमारी हालत है जिंदगी में। पर कौन बोले को ना, आइए आइए, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन पा करके और मैं धन्य हो गया। कौन बुलाए, अरे कहां से आएगा, ये हम हैं, ये हमारी असलियत। काका जी कब आए, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पीछे से पत्नी कह रही है फिर आ गया बुढ़ा, 7 दिन रहेगा, कौन खवाएगो या को हैं, फ्री को पा गए हो, जबरन तब आ रहे हो। तो हमारी तो हालत ये, ऊपर में हमारा हे और नीचे हो।